कहते हैं ना, रंगे हुए सियार ज्यादा दिन तक रंगे नहीं रह सकते हैं, कभी न कभी रंग उतर ही जाता है। क्या चाइना में भीषण आर्थिक संकट है और नकदी खत्म हो रही है? चाइना में इस वक्त क्या भयंकर आर्थिक संकट आने वाला है जिसकी शुरुआत हो चुकी है? जानेंगे चाइना के अंदर क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और सऊदी ने मिलकर फिर से एक बड़ा खेल खेल दिया है और इन सब के बीच में आसियान देश क्यों भारत के शरण में आए? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो पूरा का पूरा तेल का मार्केट है ना, इस मार्केट को अगर ध्यान से देखेंगे तो सऊदी, रूस और ओपेक देश इसे अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से घटाते हैं, बढ़ाते हैं और पूरी दुनिया में कंट्रोल करते हैं तेल के दामों को। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद वैसे ही पूरा यूरोप, अमेरिका परेशान है और अभी भी तेल पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है यूरोपीय देशों के पास। गैस का भी संकट वैसा ही बना हुआ है। ऐसे में करना ये चाहिए था ओपेक देशों को, सऊदी अरब को, कि ज्यादा से ज्यादा तेल का उत्पादन करे, ताकि जो देश रूस से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं वो देश ओपेक से, सऊदी अरब से तेल खरीदे और दुनिया भर में जो ये तेल का संकट है वो संकट खत्म हो। तेल अगर महंगा होता है तो इसका असर सब चीज पर पड़ता है और सारी चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि तेल महंगा हुआ, यानी यातायात के लिए जो ट्रक में भरकर वो सामान एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, उसमें लागत में फर्क आया। अब लागत में फर्क आया, मुनाफा कमाने के लिए तेल की कीमत को लागत के रूप में जोड़ दिया जाएगा उसके दाम पर और इसका असर ये होगा कि जो चीज सस्ती होनी चाहिए फिर भी वो मार्केट में आते आते महंगी हो जाएगी। तो तेल की कीमत का महंगाई से सीधा का सीधा कनेक्शन है। फिर भी अब ओपेक देशों ने मिलकर एक बैठक की और ओपेक देशों ने मिलकर बैठक करके ये कहा कि हम 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करेंगे। सऊदी अरब और ओपेक प्लस ने ये घोषणा कर दी। ये किसी बड़े बवाल से कम नहीं है। रूस कटौती करेगा 5 लाख का। इसके अलावे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, ओमान, अल्जीरिया, इन्होंने भी कह दिया कि हम कटौती करेंगे। यूएई ने कह दिया हम 1,44,000 बैरल प्रतिदिन कम अब उत्पादन करेंगे। कुवैत 1,28,000 बैरल प्रतिदिन कम करेगा। इराक 2,11,000, ओमान 40,000 और अल्जीरिया 48,000। मतलब साफ दिख रहा है ये देश तेल का उत्पादन कम करेंगे और तेल के उत्पादन कम करने का मतलब है महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि अमेरिका, यूरोपीय देशों के अंदर जनता भड़केगी और एक तेल से पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है ओपेक और सऊदी देशों के द्वारा। ये तो समझ लीजिए कि भारत फिर भी कूटनीति के मामले में बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से भारत ने रूस के साथ तेल की खरीद रख ली। वरना जिस तरह की चालें रूस ओपेक देश चल रहे हैं उसमें ऐसा जरूर है कि लड़ेंगे देश लेकिन पिसेगी जनता। खैर, अभी से ही दुनिया के कई देशों की स्थिति बहुत खराब है और इन देशों में चाइना का भी नंबर है। चाइना बहुत बड़े संकट में है। सबसे पहले तो चाइना की पकड़ कई देशों में कमजोर होती हुई दिख रही है। जो आसियान देश हैं, आसियान देश भी अब भारत की शरण में आ रहे हैं, न कि चाइना के तरफ बढ़ रहे हैं। आसियान देशों के बीच अब भारत का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिंगापुर के एक सर्वे एजेंसी है, जिस सर्वे एजेंसी ने आसियान देशों में एक सर्वेक्षण किया और कहा कि आप चीन की बात मानोगे या फिर भारत की बात मानोगे, किसके साथ जाओगे अगर कोई बात आती है तो। अब इस पे जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि भारत के साथ 50% से ज्यादा देश जाने को तैयार है। पिछले साल तक इन देशों में भारत की अप्रूवल रेटिंग थी 5.1 और इस समय भारत की अप्रूवल रेटिंग है 11.3। भारत की ये रेटिंग ये दिखा रही है कि भारत ने जिस तरीके से रूस यूक्रेन के युद्ध में अपने आप को तटस्थ बनाए रखा है, उससे भारत की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है बल्कि लोकप्रियता बढ़ी ही है। 2022 में
76.7% लोग मानते हैं कि भारत अब शक्तिशाली बन चुका है और जो आंकड़े कभी चीन के हुआ करते थे वो 2023 में घटकर 69.9% ही रह गई है। खैर, आसियान देशों के ऊपर प्रभाव बढ़ रहा है भारत का। ये आर्टिकल आप रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं कि चाइना से अब लोगों का मोह भंग हो रहा है, भारत का दबदबा बढ़ रहा है। तो इसके पीछे अब चाइना की स्थिति भी खराब होती हुई दिख रही है और चाइना जो बाहर से दिख रहा है कि ये बेहद मजबूत है और लड़ाई लड़ने को उतारू है, अंदर से वो चाइना एकदम से खोखला हो चुका है। चाइना में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने को तैयार है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से चीनी बैंकों में धीरे धीरे हाहाकार मचना शुरू हो गया है और चाइना इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर आने ही नहीं देना चाह रहा है, घरेलू मामले बता रहा है और ये कह रहा है कि ये गांव की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर अब कितने दिनों तक छिपेगा? कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं। कुछ वैसा ही चाइना के साथ हो रहा है। चाइना के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है G7 भी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अमेरिका ने G7 के देशों को बुलाया है और कहा है कि हमें वो उपाय करने हैं जिस उपाय से चाइना की इकोनॉमी को तोड़ा जा सके। चाइना अपने इकोनॉमी के बल पर जैसे दुनिया भर के देशों को परेशान करता है, उस परेशानी को अब खत्म किया जाए। यानी अमेरिका भी अब चाह रहा है कि चाइना के अंदर एक तबाही आए और इसका शुरुआत होता हुआ दिख रहा है। दरअसल चाइना में एक हेल्थ स्कीम चलती है जो काफी पुरानी है। कम्युनिस्ट सरकारों का यही नियम होता है कि वो अपनी जनता का ध्यान रखें, वरना जनता बगावत पर उतर आएगी। इस वक्त सरकार जो चाइना की है वो पहले जो दिया करती थी मेडिकल बेनिफिट लोगों को और पेंशन देने की स्कीम थी, उन सारी स्कीमों को बंद कर रहा है और कह रहा है कि जो बहुत बूढ़े हैं उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब रिटायरमेंट की एज को भी घटाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि पैसे बचाने के लिए चाइना अब नई नई तरकीबें ढूंढ रहा है। वैसे चाइना में नकदी की कमी है, ये इस कारण से भी है क्योंकि एक तो इसने बहुत सारा कर्जा दुनिया भर को बांट रखा है जो अब रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो दूसरा दुनिया भर के देशों के साथ दुश्मनी भी कर ली है, जिसका भुगतान ये हो रहा है कि अब व्यापार में देश धीरे धीरे चाइना का साथ छोड़ रहे हैं। चाइनीज अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ज्वालामुखी पर बैठी हुई है जो कभी भी फट सकती है। खैर, वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।